अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? मान लीजिए आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 71, 41 और 91 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में जो है समान शेषफल बचे। क्या चीज़? समान शेषफल प्राप्त होता है। आर और 45 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब आर क्या है? आर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें यदि आर में 41 से भाग करें फिर भी जो शेषफल आता है वही शेषफल आता है 71 से भी भाग करने पर, और वही शेषफल आता है जब उसमें 91 से भाग करते हैं फिर भी। मतलब तीनों में से कुछ से भी भाग करते तो शेषफल समान आएगा। तो इस संख्या एक आर हो गया, दूसरा 45 है। इस दोनों का हमें जो करना है वो HCF निकालना है। सबसे पहला बात, क्वेश्चन है क्या क्या नंबर? 41 है, 71 है और 91 है। तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा क्या? अगर ये सभी चीज़ को हम भूल जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा क्या जिसमें यदि 41 से भाग करें तो वही शेषफल आए, जो 171 से भाग करने से आ रहा है वही शेषफल आए जब हम 90 से भाग करेंगे, तभी बोला ना। जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर, जिसे 41 से विभाजित करें उसी से, अगर जिसे 71 से भाग करें और जिसे 91 से भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो ठीक है, ये 91 है, 90 नहीं है। यहाँ पे हमारा 91 था तो 91। तो करते क्या है उस कंडीशन में, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस 30 आ गया और इसका भी डिफरेंस निकाल देते हैं। इस दोनों का डिफरेंस 20 आ गया। डिफरेंस का जो ले लेते हैं वो HCF लेते हैं, वही बड़ी से बड़ी संख्या होता है, ले सकते हैं। डिफरेंस का HCF जो हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इसमें भी कॉमन है और 10 इसमें भी कॉमन है। तो डिफरेंस का HCF जो हो गया वो हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा आया वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वही बड़ी संख्या है जिसमें कि अगर भाग करते हैं तो शेषफल समान आता है। तो क्वेश्चन में बोला है जो वही संख्या आर है, तो आर का मान 10 आ गया। और 10 और जो ये क्वेश्चन आ गया हमारा 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आर और 45 का एलसीएम निकालना है। तो अब 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5 और 45 को लिख सकते हैं 9 पचे 45। क्यों लिखे डायरेक्ट 9 पचे? ऐसे इसका एलसीएम निकालना है। तो ये क्या है, दोनों में मिल रहा है 5। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 5 मिला दोनों में, 2 भी मिला, और 2 नहीं मिला तो 2 भी लिखेंगे, 9 नहीं मिला तो 9 भी, या 3 किसी में नहीं तो मिलेगा नहीं। तो 5 दूना 10 दे 90, मतलब 90 इसका जो हो जाएगा वो HC क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो हमें बोल रहा था क्वेश्चन निकालने, उस दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं